नमस्कार। वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों पिछले दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ, और दूसरा चैप्टर मेजरिंग एंड इट्स यूनिट, और तीसरा चैप्टर हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, और हम लोग ऑब्जेक्टिव के भी दो क्वेश्चन ले चुके थे। आज हम लोग का तीसरा ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। तीसरा चैप्टर यानी कि जो मेजरिंग टूल्स हैं एंड डिवाइस हैं। ठीक, हम लोग प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स नहीं लिए हैं, मेजरिंग टूल्स यानी कि सिंपल मेजरिंग टूल्स एंड डिवाइस एंड टूल्स। ठीक, तो हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक कर लिया था उसमें, यानी कि जो वाईसीटी की बुक में दी हुई है, यानी कि इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, उसमें से जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है उसको कुछ फिल्टर करके और जो नॉन रिपीटेड है उसको ले लिए हैं, और हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। ठीक, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का जो क्वेश्चन है 71st है। ठीक, देखते हैं। सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जाब के बीच, यानी कह रहा है स्क्राइबर के पॉइंट और जो जाब के सरफेस है उसके बीच कितना एंगल बनेगा। ठीक, स्क्राइबर के पॉइंट और जाब की सतह के बीच कोण कितना रखा जाएगा। यानी कि पूरा कंटेक्ट नहीं देते हैं, जिससे कि स्क्राइबर का होगा उसका जो नुकीला एंड होता है वो घिस करके वियर कर जाएगा और ब्लंट हो जाएगा, इसलिए कुछ एंगल रख दिया जाता है ताकि सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में कांटेक्ट करे और वो लाइन ड्रॉ कर पाए या खरोंच लगा सके। ठीक, तो कितना रखा जाता है, हम लोगों ने थ्योरी में कवर किया था इसको। कितना होता है ये 32-35 होता है। ठीक, यानी कितना होता है 30 से 35 डिग्री का एंगल रखा जाता है। जैसे अगर हमारी कोई ये जॉब है, अगर ये स्क्राइबर है, तो इसको बिल्कुल सीधे यानी कि परपेंडिकुलर ना रख करके बिल्कुल एंगल पे रखा जाता है 30 से 35 डिग्री पे, ताकि आसानी से इसको बिना ब्लंट किए हुए और बिना ज़्यादा वियर किए हुए उसको लाइन ड्रा कर सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है। ट्रायंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज ग्राइंड होते हैं। ये हम लोग कटिंग टूल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। इसके ज़्यादा जो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग स्क्रैपर और हेक्सा और फाइल्स, ये कटिंग टूल यानी कि हेक्सा वाले टूल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज ग्राइंड किए होते हैं। कितने पे ग्राइंड किए होते हैं ये ये ग्राइंड किए होते हैं 70 to 75 डिग्री पे, यहाँ पे ये होते हैं। बस हम लोग इतना ही देख लेते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे जब कटिंग टूल पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फुल टाइप स्क्राइबर क्या है। ठीक, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ गलती से आ गया है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, निम्न में से कौन से क्वालिटी नहीं होती है। यानी कि ये गेज एंड टेम्पलेट वाला जो चैप्टर है उसमें है, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे टेम्पलेट यानी कि ये गेज एक 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 पैटर्न टाइप का होता है, जो जिस हमें प्रोफाइल का जिस शेप का बनाना होता है उसी शेप का टेम्पलेट बना ली जाती है, फिर वो मार्किंग करने में काम आती है। यानी कि ये लकड़ी की बनी होती है, सॉफ्ट मेटल की बनी हो सकती है, जो मोटे कागज होते हैं यानी कि जो दफ्ती होती है उसकी भी बनी हो सकती है। ठीक, तो कह रहा है कि मार्किंग प्रयोग की जाती है, निम्न में से कौन से क्वालिटी नहीं होती, यानी कि जो टेम्पलेट है इसकी क्वालिटी कौन सी नहीं होगी। ठीक, यह अधिक शुद्ध नहीं होती है, बिल्कुल ये सही है। यह वर्कपीस के आकार की होती है, बिल्कुल ये भी सही है। यह हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती है। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। यह सीट या लकड़ी की बनाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि दिए हुआ क्वेश्चन जो है वो इरर मतलब कि त्रुटिपूर्ण है। इसका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे पूरी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ही त्रुटिपूर्ण दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, तो ये स्क्रैपर वाले हम लोग किस में पढ़ेंगे, कटिंग टूल में पढ़ेंगे। ठीक, ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यानी कि कह रहा है कि ड्रिलिंग आप कर रहे हैं तो उससे पूर्व जॉब पे सेंटर लोकेट करने के लिए सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, यानी कौन से टूल प्रयोग किया जाएगा ताकि ड्रिल करने से पहले एक सेंटर को लोकेट कर लिया जाए, ताकि वो ड्रिल बिट इधर उधर ना छिटके आसानी से उसको हम लोग ड्रिल कर पाए। तो फर्स्ट ये ऑप्शन दिया है प्रिक पंच, बी दिया है डॉट पंच, सी दिया है हॉली, ये हॉली पंच नहीं है, ये कहा है हॉलो पंच है, हॉलो पंच। ठीक, यानी कि खोखला। हॉलो पंच है और ये सेंटर पंच है। तो ड्रिलिंग करने से पूर्व कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है सेंटर लोकेट करने के लिए, डॉट पंच। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा,
सॉरी वो डॉट पंच नहीं करते, कौन सा करते हैं, सेंटर पंच। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेंटर पंच की क्या फीचर्स होती हैं, ये 90 डिग्री एंगल पे होगा, और दूसरा क्या होगा, यह हाई कार्बन हाई कार्बन स्टील का बना होगा। ठीक, और इसके जो बॉडी पे नर्लिंग की हुई रहती है, क्यों, क्योंकि उसको अच्छे से हम लोग पकड़ सके, ग्रिप के साथ पकड़ सके। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सेंटर पंच। और डॉट पंच का कितना होता है, 60 डिग्री, और प्रिक पंच का कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक, हॉलो पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हॉलो पंच का प्रयोग यानी कि कोई सॉफ्ट मेटल है या लेदर है, प्लास्टिक है, तो उसको एक ब्लैंक काटने के लिए किया जाता है। ताकि जैसे हम लोग वाशर वाशर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वाशर को एक शेप सीट मेटल में से काट लिया जाता है। वो किससे काटा जाता है, हॉलो पंच की सहायता से ही काट लिया जाता है। ठीक, यानी कि ब्लैंक तैयार कर लिया जाता है, या होल सॉफ्ट मेटल में होल बनाने के लिए भी हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन है 45 डिग्री जांचने को, बी ऑप्शन दिया है 45 डिग्री से 90 डिग्री जांचने को, सी ऑप्शन दिया है 90 डिग्री कोण जांचने को, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग थ्योरी वाले में देखे थे, या इसके पीछे वाले ऑब्जेक्टिव में भी था। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी कि स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए, और समकोणता चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, समकोणता चेक करने के लिए। ठीक, समकोणता यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलरिटी। ठीक, परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए, और किस लिए करते हैं, और स्ट्रेटनेस। कभी कभी अगर आपको ये सब ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो स्ट्रेटनेस दिया रहेगा, स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए। और अगर ये सब भी कभी कभी नहीं रहेगा तो क्या दिया रहेगा, फ्लैटनेस। क्योंकि हम लोग देखते होंगे ट्राई स्क्वायर के जब प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में जॉब बनाते समय, तो हम लोग एक इंड यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट बना करके फिर उसको ट्राई स्क्वायर लगा कर चेक करते हैं कि लाइट पास हो रही कि नहीं। अगर पास हो रही है तो हमारी सरफेस क्या है, इरर है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ नहीं है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइलिंग करके उनको स्ट्रेट बना लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलरिटी बना लेते हैं। फिर ट्राई स्क्वायर लगा कर चेक करते हैं कि लाइट क्रॉस हो रही है। अगर लाइट क्रॉस नहीं होती है तो मान लेते हैं कि वो सरफेस स्ट्रेट है, यानी कि स्मूथ है, और उसमें कोई ये टॉप एंड वैली नहीं है, और बिल्कुल समकोण पे बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट रखा जाता है। यानी ट्राई स्क्वायर होता है, उसके स्टॉक और ब्लेड के बीच जहाँ ज्वाइंट होती है उसी के नीचे वहाँ पे एक अंडरकट रखा जाता है। तो पूछ रहा है किस क्यों रखी जाती है, यानी कि ऑप्शन में देखना है क्या दिया है। ये ऑप्शन दिया है इसका साइज चेक करने के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए, या इसको जो तुरंत सुंदर, यानी कि इसका उपयोग सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है ट्राई स्क्वायर को, या सी दिया है इसका उसका, ठीक, दिया है उसका समकोण एडजस्ट करने के लिए, या जॉब के किनारे पे लगी बर्स को, जॉब के किनारे पर लगी बर्स को जगह के लिए, यानी कि जो बर किनारे पे जो बर होती है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके जॉब के किनारे पे लगी बर्स को जगह प्रदान करने के लिए या उनको एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी ट्राई स्क्वायर के जो जो उसका स्टॉक होता है, यानी कि जो लकड़ी का बना होता है नीचे वाला, और जो ब्लेड होता है जहाँ ज्वाइंट होते हैं उसी के नीचे एक अंडरकट दिया जाता है। उसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया जाता है, जो बर्स वगैरह होती है उनको एडजस्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ, यानी कि सरफेस प्लेट किस मेटल का बना होता है। तो सरफेस प्लेट देखे हम लोग थ्योरी वाले चैप्टर में भी देखे थे, किसका बना होता है, यानी कि पूरी हम लोग पूरे बुक के दौरान सिर्फ यही पढ़ेंगे कि किस जो टूल्स होता है किस मेटल का बना होता है, उसका काम क्या होता है, और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन कैसे की जाती है, यानी कि उसको कैसे पहचानेंगे या उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि किस मेटल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है, ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या सी ऑप्शन दिया है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या डी ऑप्शन दिया है रॉट आयरन का बना होता है। सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है, हम लोग पढ़े थे ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। या जब हम लोग और प्रिसाइज सरफेस प्लेट की तरफ जाएंगे तो क्या किसका बना होगा, ग्रेनाइट का बना हो सकता है, और ग्रेनाइट का बना हो सकता है, ग्लास का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली जो बनाई जाती है, साधारणता बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिपर्स
विच आर अवेलेबल विथ द हील्स और यूजुअल बेंट लेग आर नोन एज, यानी कि वह कैलिपर जो उसका एक लेग या व्हील्स यूजुअली बेंट लेग यानी कि बेंट होता है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, उसका एक लेग बेंट होता है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, दिया है फर्म ज्वाइंट कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है फर्म एंड स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, तो एक लेग सीधी होती है और नुकीली होती है और उसके साथ में दूसरी एंड जो बेंट होती है अंदर की तरफ, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। किस नाम से जाना जाता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हम लोगों ने अच्छी तरीके से उसको थ्योरी वाले में कवर किया था, तो आप लोग थ्योरी का जो दूसरा लेक्चर है उसको आप लोग देख सकते हैं, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन उस थ्योरी में कवर किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो इस कैलिपर है या जितने भी मेजरिंग टूल हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको सबको आप थ्योरी से कवर कर सकते हैं, आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, इसका काम क्या होता है, यह किसी एज के समांतर पैरेलल लाइन ड्रा कर सकती है, किसी सरफेस के समांतर पैरेलल लाइन ड्रा कर सकती है, और क्या कर सकती है, यह किसी जो माप है दूरी है उसको स्टील रूल पे रख करके रीडिंग बता सकते हैं या पढ़ करके बता सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस भी हो गई है। ठीक, इसकी सहायता से आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक, इसका और अन्य क्या क्या नाम होता है, और लेग कैलिपर नाम होता है, जैनी कैलिपर होता है, बेंट लेग कैलिपर होता है। ठीक, यानी कि इसका टोटल 4 नेम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि इसका अदर नेम क्या होता है, एक नेम दे देगा पूछेगा इसका अदर नेम क्या होता है, तो आप लोग जाने रहिए जैनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी, लिस्ट काउंट ऑफ एन इनसाइड कैलिपर, यानी कि कह रहा है कि जो आंतरिक कैलिपर है उसकी अल्पतमांक क्या होती है, तो आंतरिक कैलिपर की अल्पतमांक क्या होती है। ठीक, तो हम लोग देख ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 1 mm, बी ऑप्शन दिया है 2 mm और सी ऑप्शन दिया है 0.1 mm और डी ऑप्शन दिया है 0.5 mm। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं उनका लिस्ट काउंट कैसे दिया जाता है, उनका लिस्ट काउंट जिस स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं उस स्केल के लिस्ट काउंट से दिया जाता है, यानी कि जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं इसका जो दूरी है इसको किस पर ट्रांसफर करके मेजर करते हैं, स्टील रूल पे करते हैं, तो स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है कितनी होती है, हाफ mm होती है, यानी कि 0.5 mm होती है। तो ये जितने कैलिपर होंगे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो तो उनकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.5 mm, यानी कि हाफ mm उनकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, इनसाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.5 mm। इस यानी कि इनसाइड कैलिपर वो कैलिपर होते हैं जो आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, यानी कि आंतरिक लाभ, इनकी जो लेग होती है किधर बेंट होती है, ये ये बाहर की तरफ बेंट होती है। हम लोगों ने थ्योरी वाले में थ्योरी वाले में लेक्चर वाले में कवर किए थे कि और आउटसाइड कैलिपर कैसे होते हैं, इनसाइड कैलिपर कैसे होते हैं। इनसाइड वाले कैलिपर में उनकी जो लेग होती है वो बाहर की तरफ बेंट होती है, और जो आउटसाइड कैलिपर होते हैं उनकी जो लेग होती है किधर होती है, अंदर की तरफ बेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट काउंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि हमें बताना है कौन सा सही है, जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, ये ऑप्शन दिया है टू ड्रा ए लाइन एट सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क। ठीक, बी ऑप्शन दिया है टू चेक द डायमीटर ऑफ एन इंटरनल ग्रूव। ठीक, सी ऑप्शन दिया है टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर, डी ऑप्शन दिया है टू चेक द एंगल फॉर ए टेपर। ठीक, तो यहाँ पे जैनी कैलिपर के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, टू ड्रा ए लाइन एट सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज, या बी ऑप्शन दिया है टू चेक द डायमीटर ऑफ एन इंटरनल ग्रूव। ठीक, या टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। ठीक, तो कॉन्सेंट्रिसिटी यहाँ पे चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे, या टू चेक द एंगल ऑफ टेपर, किसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, टू चेक द डायमीटर ऑफ एन इंटरनल ग्रूव। ठीक, यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो जाएगा आंसर अपना, बी ऑप्शन, टू चेक द डायमीटर ऑफ एन इंटरनल ग्रूव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनी कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड, जैनी कैलिपर को किस नाम से और भी जाना जाता है, यानी कि जैनी कैलिपर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन दिया है आउटसाइड कैलिपर, या बी ऑप्शन दिया है इनसाइड कैलिपर,
सी ऑप्शन दिया है, या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, या डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और ऑड लेग कैलिपर, और बेंट लेग कैलिपर, और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। कौन सा हो जाएगा? यानी कि 4 नेम हो गया इसका, एक ऑड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और बेंट लेग कैलिपर। ये चारों नेम एक दे करके इनका अन्य नाम पूछता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि उसी क्वेश्चन को ऑप्शन वाले को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन वाले को ऑप्शन बना दिया है। ठीक, तो देखेंगे कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन दिया ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, बी ऑप्शन दिया आउटसाइड कैलिपर, सी ऑप्शन दिया इनसाइड कैलिपर, और डी ऑप्शन दिया है स्प्रिंग कैलिपर। यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को अभी देखे थे किस नाम से जाना जाता था, इसको ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर या बेंट लेग कैलिपर। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑड लेग कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन सा इसमें से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ए ऑप्शन दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है स्टील रूल, ठीक, और सी ऑप्शन क्या दिया है? माइक्रोमीटर, और डी ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर। तो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? देख लेते हैं। स्टील रूल बिल्कुल है, माइक्रोमीटर ये बिल्कुल है, और वर्नियर कैलिपर ये बिल्कुल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जबकि जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसको लेआउट करने में प्रयोग की में लाया जाता है, जैसे सेंटरिंग करना हो गया, या पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो गया, यानी कि मेटल पे स्क्राइब करने के लिए वो किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये क्या ऐसा है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक, बाकी सभी स्टील रूल हो या माइक्रोमीटर हो गया या वर्नियर कैलिपर, ये कैसे हैं? डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, मार्क द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से जो डिफरेंट है, जो भिन्न है, उसको हम लोग को मार्क करना है, यानी सिलेक्ट करना है आंसर के तौर पे। ठीक, ये ऑप्शन दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक, बी ऑप्शन दिया है वर्नियर कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है जेनी कैलिपर, और डी ऑप्शन दिया है ऑड लेग कैलिपर। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एक ही कैलिपर के जो नाम दिए गए हैं, और तीनों एक ही कैलिपर के नाम है, जबकि उनमें से एक डिफरेंट है। ठीक, तो कौन सा डिफरेंट है इसमें? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? जेनी कैलिपर हो गया, ऑड लेग कैलिपर हो गया, और एक और अन्य नाम होता है, क्या होता है? बेंट लेग कैलिपर। और यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? वर्नियर कैलिपर। ये क्या है? ये वर्नियर कैलिपर ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्नियर कैलिपर। इसमें से कौन डिफरेंट है? वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्क्राइब द लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ पार्ट, यानी कह रहा है कि लाइन स्क्राइब करने के लिए पैरेलल टू द एज ऑफ पार्ट, यानी कि किसी एक कोर के किनारे जो आप जॉब बनाए हुए हैं, जो उसकी जो एज होती है, जैसे ये एज हो गई, तो इसके लाइन, इस एज के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए इसमें से किस टूल का उपयोग करेंगे आप? ठीक, तो दिया है ए ऑप्शन वर्नियर कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है स्क्रू गेज, सी ऑप्शन दिया है डिवाइडर, या डी ऑप्शन दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक, तो अभी हम लोग देखे थे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? किसी एज के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, किसी सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, और जो सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उनको बी ब्लॉक पे रख करके उनका सेंटर लोकेट करने के लिए, इत्यादि कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा कार्य क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, जैसे कि उनकी दूरी को रख करके उस दूरी को स्टील रूल पे पढ़ लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जो जेनी कैलिपर है या ऑड लेग कैलिपर है, इसका प्रयोग किसी एज के किनारे या सरफेस के किनारे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल इज यूज व्हाइल हैंडलिंग ए हॉट वेल्डेड जॉब, यानी कह रहा है कि किसी गर्म वेल्डेड जॉब जो है, यानी कि वेल्डिंग जब हो जाती है तो जॉब बहुत हॉट होती है, तुरंत ठंडी नहीं हो जाती है, तो उसको कह रहा है कि उसको हैंड पकड़ने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन दिया है हैंड स्क्रीन, बी ऑप्शन दिया है गॉगल्स, और सी ऑप्शन दिया है टोंग, और डी ऑप्शन दिया है अर्थ क्लैंप। किसका प्रयोग किया जाता है?
हैंड स्क्रीन ये क्या होती है? हैंड स्क्रीन ये जो वेल्डिंग करते समय जो फेस शील्ड लगाया जाता है वो वाली हैंड स्क्रीन है, ठीक। तो वो हॉट जाव को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या है, पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ठीक। गॉगल्स ये भी वही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही है। और टंग्स ये अर्थ क्लैंप, ये क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस हो गई, ये क्लैंपिंग डिवाइस है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा जो संडासी का प्रयोग करते हैं किसी गर्म जाव को पकड़ने के लिए, ठीक, या जैसे वेल्डिंग में हो गया या लोहारी में हो गया या फोर्जिंग में हो गया, यानी कि कोई गर्म जाब होता है तो उसको पकड़ने के लिए या क्लाइंब करने के लिए क्या करते हैं, टोंग यानी कि संडासी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग नापने के लिए होता है, यानी कि कोई इंटरनल इनसाइड कैलिपर है, ठीक, तो उसका प्रयोग किसको नापने के लिए यानी किसको मेजरिंग करने के लिए किया जाता है। ये दिया है छिद्र का व्यास, बी ऑप्शन दिया है गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई, और सी ऑप्शन दिया है कीवेज का व्यास, और डी ऑप्शन दिया है छिद्र और कीवेज दोनों का व्यास, ठीक। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, अंतः मापी कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर का प्रयोग, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, छिद्र का व्यास ये बिल्कुल सही है, गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई नहीं, कीवे ये भी सही है, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी दिया है, छिद्र और कीवे दोनों का व्यास मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग जो स्लॉट हो गए या होल का डायमीटर हो गया, ठीक, इत्यादि को मापने के लिए, या कीवे क्या होती है, एक तरह की स्लॉट ही होती है जो रेक्टेंगल शेप में बनाई काटी जाती है, ठीक। तो छिद्र और कीवे दोनों का व्यास मापने के लिए अंतः कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, और यह कैसा है, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस प्रकार की कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कह रहा है कि स्लॉट है या कीवे है तो उसकी चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे, ठीक। दिया है बाएं कैलिपर, बी जैनी कैलिपर, सी आंतरिक कैलिपर, और डी ऑडलेग कैलिपर, ठीक। तो किसका प्रयोग किया जाएगा स्लॉट की मापने के लिए, अभी देखे थे स्लॉट मापना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाहरी माप के लिए, जैसे शाफ्ट का डाया मापना हो गया, या कोई आउटसाइड जो डायमेंशंस है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लॉट की चौड़ाई यानी कि इंटरनल मेजरमेंट के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौन सा, इनसाइड कैलिपर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम भुजा कैलिपर यानी कि ऑड लेग कैलिपर, इसका विशुद्ध हिंदी लिख दिया है, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, विषम भुजा कैलिपर यानी कि ऑड लेग कैलिपर का क्या उपयोग है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या जैनिक कैलिपर बेंट लेग कैलिपर इत्यादि इसके नाम होते हैं, उसका हम लोग को कार्य बताना है कि उपयोग किस लिए किया जाता है। ये ऑप्शन दिया है बोर का व्यास ज्ञात करने के लिए, बी ऑप्शन दिया है बाहरी व्यास को मापने के लिए, सी ऑप्शन दिया है बेलनाकार वस्तु के केंद्र को पता लगाने के लिए, या डी ऑप्शन दिया है लंबाई मापने के लिए। तो किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसका, बेलनाकार वस्तु के जो केंद्र सेंटर को लोकेट करने के लिए। तो क्या सही आंसर सही हो जाएगा, बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए, यानी कि कोई सिलेंड्रिकल जॉब होता है तो उसको वी ब्लॉक पे रख करके दोनों तरफ से आर्क लगा करके जहाँ पे आर्क काटती है, ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा उसका सेंटर हो जाता है, यानी कि सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर को लोकेट करने के लिए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या जेनिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और बोर का व्यास करने के लिए क्या किया जाता है, आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक। ठीक, बोर का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ये इनसाइड, इनसाइड, और बाहरी व्यास के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड, आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर, ठीक। लंबाई मापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है साधारणतः। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, बेलनाकार वस्तु के केंद्र का पता लगाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कोई जॉब है जो शीघ्र ही क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, यानी कि जम जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसको मापने के लिए किस
उसका कर रहा है कौन से कैलिपर का प्रयोग करेंगे, शीघ्र जमाव के लिए कौन सा कैलिपर प्रयोग करें, यानी कि जो कह रहा है कि जो फाउंड्री शॉप है, यानी कि जो कास्टिंग और जो मोल्डिंग शॉप है, पैटर्न मेकर्स है, उसके द्वारा कौन से इस यहाँ पे टूल का प्रयोग में वो करेगा। ठीक, तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, जैनी कैलिपर या लेप ज्वाइंट कैलिपर, तो किसका शीघ्र जमाव के लिए, यानी कि किसका प्रयोग किया जाएगा शीघ्र जमाव के लिए, यानी कि बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे शीघ्र जमाव की बात कर रहा है। शीघ्र जमाव यानी कि आप समझ रहे हैं कि वो वाली शीघ्र जमाव नहीं है, यहाँ पे फर्म ज्वाइंट यानी दृढ़ता पूर्व पूर्व वाली कह रहा है, ये जो बहुत रिजिड होती है उसकी, यानी कि सेटिंग के लिए कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, कौन सा हो जाएगा, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, रिजिड टाइप कैलिपर, यानी कि इसकी जो पॉइंटिंग जो रिवेटिंग की जाती है एडजस्टेबल नहीं होती, स्प्रिंग ज्वाइंट से नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, ये बिल्कुल फिक्स कर दी जाती है। ठीक, यानी कि इसके हम लोग साइज को बदल नहीं पाते हैं, ये रिजिड टाइप की होती है और इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, यानी कि ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का। शीघ्र जमाव के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग किया किया जाएगा, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक, कौन सा, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड लेग कैलिपर को, ऑड लेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता, यानी उसी तरह से क्वेश्चन है कि ऑड ऑड वन आउट वाला। ठीक, बाकी तीन उसके सेम उसी के नाम होंगे, अदर नेम होंगे, और जबकि उसमें से एक क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ए ऑप्शन दिया है ट्रांसफर कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है जैनी कैलिपर, सी ऑप्शन दिया हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, यानी कि ऑड लेग कैलिपर का ऑड लेग कैलिपर यहाँ भी दिया है, ऑड लेग कैलिपर यहाँ भी दिया है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, ये भी उसको उसी को अन्य नाम है, और ऑड लेग कैलिपर का भी ये भी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर उसी का अन्य नाम है, ऑड लेग कैलिपर उसी का एक अन्य नाम है। एक और क्या होता है इसका, बेंट लेग कैलिपर होता है। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि किस नाम से इसको नहीं जाना जाता है, ट्रांसफर कैलिपर, ट्रांसफर कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर के नाम से नहीं जाना जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं, यानी जो कह रहा है कि जो साधारण कैलिपर होते हैं उनके वर्किंग पॉइंट होते हैं, कह रहा है कि हार्ड होते हैं, बी ऑप्शन दिया है, या केस हार्ड होते हैं, या नर्म होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साधारण कैलिपर होते हैं, जो उनकी वर्किंग पॉइंट होती है, उनको कैसा रखा जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है, यानी कि ताकि वो मेटल पे रखते रखते वर्क करते या प्रयोग में लाते लाते वो ज़्यादा घिस न जाए, यानी कि ब्लंट ना हो जाए, उनका जो इंड है, नकीला इंड है, वो निकला बना रहे, यानी कि बियरिंग इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट को केस हार्ड कर दिया जाता है, यानी कि केस हार्डनिंग कर दी जाती है और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केस हार्ड कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी माप को अप्रत्यक्ष, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है, बाहरी माप कह रहा है, हम कौन किस माप पे फोकस करना है, बाहरी माप पे। तो ये ऑप्शन दिया है इनसाइड कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है आउटसाइड कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है जैनी कैलिपर, या डी ऑप्शन दिया है माइक्रोमीटर। तो बाहरी माप के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग के लिए किस उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा, ये किसके लिए, इनसाइड कैलिपर किसके लिए यूज किया जाता है, आंतरिक माप के लिए, यानी कि इनर मेजरमेंट के लिए, इनर मेजरमेंट के लिए, और आउटसाइड आउटर डायमेंशन मेजर करने के लिए। ठीक, आउटर मेजरमेंट के लिए। और जैनी कैलिपर ये किसके लिए किया जाता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, किसी एज या सरफेस हो गया, या फिर गोल जाब का जो सेंटर लोकेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, माइक्रोमीटर का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, ये माइक्रोमीटर। ठीक, ये क्या है, ये डायरेक्ट मेजरिंग है। जो माइक्रोमीटर होता है कैसा होता है, डायरेक्ट मेजरिंग होता है, इनसे इनसाइड और आउटसाइड दोनों प्रकार के माप लिए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहरी माप के लिए अप्रत्यक्ष रूप का, यानी बाहरी माप हो अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर रहा हो, कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड कैलिपर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आउटसाइड कैलिपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने हेतु कौन सा कैलिपर प्रयोग किया जाए, यानी कि वहां पे पूछ रहा था कि आउटर यानी कि बाहरी माप के लिए यहाँ पे दिया है, आंतरिक माप के लिए और अप्रत्यक्ष मापने के लिए कौन सा कैलिपर प्रयोग में लाया जाएगा, तो कौन सा, इनसाइड कैलिपर। ठीक, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर से आउटर डायमेंशन चेक किया जाता है, जैसे शाफ्ट का व्यास हो गया, या उसके बाहरी जॉब के बाहरी साइज हो गए, जैसे लंबाई चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई इत्यादि को मापने के लिए। ठीक, जैनी कैलिपर
से क्या मापा जाता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, या फिर गोल जाब का सेंटर लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। और माइक्रोमीटर क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जॉब पर समांतर रेखा खींचने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किसी जॉब के समांतर पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, ए ऑप्शन दिया है गेज, बी ऑप्शन दिया है कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है डिवाइडर, और डी ऑप्शन दिया है जैनी कैलिपर। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि जैनी कैलिपर। ठीक, जैनी कैलिपर। और इसका क्या काम होता है, किसी जॉब पर समांतर यानी किसी कोर यानी कि एज के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, या सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, और गोल जाब का सेंटर लोकेट करने के लिए। और चौथा क्या होता है, इसको ये इनडायरेक्ट टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको लेआउट करने में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि किसी माप को लेकर के इस रूल पे उसकी रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है, यानी कि साधारण कैलिपर द्वारा किस प्रकार का मापन किया जाता है, दिया है अप्रत्यक्ष, बी ऑप्शन दिया है या प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन दिया है तुलनात्मक, या डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त तीनों, यानी कि जो उपरोक्त तीनों दिया गया है। तो कौन सा ये किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, ये अप्रत्यक्ष टाइप का होता है। किसका होता है, अप्रत्यक्ष टाइप का। प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा, स्टील रूल आ जाएगा, और माइक्रोमीटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स आ जाएगा, यानी कि इत्यादि प्रकार के आ जाएंगे। तुलनात्मक में क्या आ जाएगा, कंपैरेटर, कंपैरेटर में मैकेनिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर इत्यादि। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ज़्यादातर मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक, यानी कि जो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक प्लंजर टाइप और एक लीवर टाइप। हम लोग इसको आगे जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इन सबको, कंपैरेटर और वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर, साइन बार इत्यादि को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। कौन सा सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष टाइप का। ठीक, साधारण कैलिपर किस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इनडायरेक्ट टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन से कैलिपर को रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है, कह रहा है कि किस टाइप के कैलिपर को रिवेट और वाशर द्वारा जोड़ा जाता है। दे रहा है ए ऑप्शन स्प्रिंग टाइप कैलिपर, बी ऑप्शन दिया है फर्म ज्वाइंट टाइप कैलिपर, सी ऑप्शन दिया है ज्वाइंट सॉरी बट ज्वाइंट टाइप कैलिपर, या डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो कौन सा रिवेट और वाशर टाइप का जोड़ प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन में फर्म ज्वाइंट टाइप। ठीक, स्प्रिंग टाइप कैलिपर में स्प्रिंग से जोड़ा जाता है, यानी कि उसकी साइज को स्प्रिंग से जोड़ा जाता है और बहुत एडजस्टेबल होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है। जबकि रिविट और वाशर टाइप जो होता है वो रिविट और वाशर की सहायता से फर्म दृढ़तापूर्वक जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्म ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी औजार द्वारा एक गोल छड़ के सिरे पे लाइन खींचते हैं। ठीक, कह रहा है कि कौन सी एक गोल छड़ के सिरे पे लाइन खींचते हैं। ए ऑप्शन दिया है वर्नियर हाइट गेज, बी ऑप्शन दिया है जैनी कैलिपर, और सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी दोनों। कौन से औजार द्वारा गोल जाब के सिरे पे लाइन खींचते हैं। ठीक, तो किसके द्वारा करते हैं, जैनी कैलिपर। ठीक, जैनी कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज दोनों की सहायता से खींच सकते हैं, यानी कि जो सेंटरिंग करते हैं तो वर्नियर हाइट गेज की सहायता से भी कर सकते हैं और जैनी कैलिपर की सहायता से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए एंड बी, यानी कि वर्नियर हाइट गेज और जैनी कैलिपर यानी ऑड लेग कैलिपर। ठीक, ठीक, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले से जो अगला होगा वो गेजेज वाले होंगे। पहले गेजेज वाले टॉपिक है उनका एक थ्योरी वाला लेक्चर ले लिए कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करिएगा और कमेंट लिख दीजिएगा कि हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, और जो यहाँ पे जो डिमांड है उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक, धन्यवाद।